हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं और 2027 में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 2027 में टॉपर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ाई सब करता है लेकिन जो है यहाँ पर टॉपर जो है वो एक ही बन पाता है। ठीक है, टॉपर जो है बनने के लिए अलग तरीका से आपको पढ़ना पड़ेगा। सब जो है वो क्लास करता है, सब जो है नोट्स पढ़ता है लेकिन जो है सब टॉपर नहीं बन पाता है। ठीक है, उसके लिए आपको जो है थोड़ा जो है कुछ रूल रेगुलेशन स्ट्रेटजी जो है वो अपनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ऑटोमेटिक आप जो है टॉपर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम कुछ पॉइंट जो है नोट करके लाए हैं, आपको बताएंगे कि आप जो है वो कैसे पढ़ेंगे कि आप जो है जो टॉपर बन सकेंगे 2027 में। ठीक है, अगर आप जो है आप किसी भी बोर्ड से है तो आप बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है, उसको आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है आपको जो है पढ़ना क्या सब है। देखिए यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है। देखिए पहला तो आपको जो है देखिए हम जो बताएंगे ये टॉपिक इसी के इर्द गिर्द जो है ये सभी जो है वो हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए पहला बुक में आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है और सेकंड देखिए अदर बुक आपको जो है कोई एक ले लेनी है। जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में आप जो है आप कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी बुक आप साइंस में ले सकते हैं। आप सेकेंड वाला अगर आप जो है पढ़ाई करेंगे तो या तो आप ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, आप जो भी करेंगे उसका जो आपको नोट्स को जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, उस टीचर का नोट्स आपको फॉलो करना है, याद करना है। और सेकेंड देखिए ये पी आपको लगानी है। देखिए पी आपको आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। डेली आपको स्टडी करना है और एक दो रोज जो है वो मान लीजिए एब्सेंट हो गए अगर आप जो है स्टडी में, तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो है स्टडी ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, स्टडी को आपको जो है कंटिन्यू करने आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये है पॉइंट। अब देखिए अब हम बताते हैं ये बुक हो गया। ठीक है, बुक में आपको जो है यही सब फॉलो करना और एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नॉर्मल बच्चा जो है वो कैसे करता है। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, तो वो तो या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है किसी का बैच जो है ज्वाइन कर लेगा। ज्वाइन करने के बाद क्या करेगा, जो उस टीचर का नोट्स पढ़ेगा और जो है वो क्लास जो है वो करेगा और कुछ नहीं करेगा, रिवीजन करेगा। ठीक है, लेकिन आपको जो है उससे हट कर करना है, तभी जो है आपका अच्छा मार्क्स आ पाएगा। ठीक है, आप जो है टॉपर बन पाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको जो है टीचर्स का आपको जो है क्लास करनी है, प्लस जो है वो नोट्स बनानी है और उस जो है जो नोट्स बनवाए उसको आपको याद करनी है। ठीक है, आपको क्लास करनी है और नोट्स याद करनी है। ठीक है, जो सभी करते हैं। ठीक है, ये आपको करनी है। तो देखिए उस जो है वो टीचर जो नोट बनाए जो आपसे बनवाए वो आपको याद करनी है। ठीक है, और सेकेंड देखिए जो चैप्टर जो है वो शिक्षक आपको पढ़ाए। ठीक है, आपको जो है आपको वो पढ़ाए, आपको उसको पढ़ना है घर पे आकर के। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, पहला तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक ले लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक लेना है, उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है कोई रेफरेंस बुक जैसे मान लीजिए आलोक का ले लिए, एसपीडी का ले लिए, आप जो है आप कोई भी बुक आपको ले लेनी है। ठीक है, जैसे आप जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें जो है आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है वो शिक्षक के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपके लिए एनसीईआरटी बुक नहीं बनाया गया है, वो शिक्षक के लिए बनाया गया है। तो आपको क्या करनी है, तो एनसीईआरटी बुक आपको जो है पढ़नी है आपको। ठीक है, आपको पढ़नी है लेकिन जो है दूसरे बुक का जो है वो हिंट लेकर के, जैसे आप मान लीजिए साइंस पेपर पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दूसरा बुक आपको रखना है साइड में, जैसे आलोक का हो गया, एसपीडी, आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको रखना है और रखने के बाद आपको क्या करना है, जो टॉपिक उसमें समझ में नहीं आए आपको जो है उसमें वो टॉपिक ढूंढ करके आपको जो याद करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको सहायता से आपको पढ़ना है और जो आप पढ़ेंगे उसका शॉर्ट नोट्स आपको बनानी है। यानी कि आपको जो है देखिए पूरा डेफिनेशन नहीं लिखना है, जो आपको जैसे एनसीईआरटी में शॉर्ट्स में रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी वाला अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो पूरा शॉर्ट में रहता है। ठीक है, तो आपको जो है 1 से 2 पेज में आपको जो है पूरा चैप्टर को आपको जो है वो नोट्स तैयार कर देना है। ठीक है, 1 से 2 पेज में केवल आपको जो है ये अपने से नोट्स बनानी है, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब देखिए आपको देखिए क्लास नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स को आपको जो है रिवीजन करना है। ठीक है, हर सप्ताह आपको रिवीजन करना है क्लास नोट्स प्लस जो है आप जो बनाए शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये क्लास नोट्स जो आप जो है जिस टीचर का आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपको जो है नोट्स को आपको हर सप्ताह याद करना है और जो है शॉर्ट नोट्स बनानी है। ठीक है, आपको जो है ये कल पे नहीं छोड़ना है कि जो है हम कल याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको
ये जो है हर सप्ताह याद करते जाना है, नहीं तो आपको जो है ऑटोमेट जैसे आप जो है याद नहीं करेंगे, तो मान लीजिए 4 चैप्टर या 5 चैप्टर जो है टीचर्स आपको जो है पढ़ा दिए, ठीक है? नोट्स भी आपको जो है बनवा दिए। तो आप अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको जो है आप बोरिंग हो जाएँगे, ठीक है? पढ़ते-पढ़ते और समझ में भी जो है नहीं आएगा, दिमाग सब जो है वो काम नहीं करेगा कि इतना एक साथ जो है हम कैसे याद करें, ठीक है? तो आपको जो है थोड़ा-थोड़ा आपको याद करते रहना, हर वीक अगर आप जो है एक ही चीज़ को आप जो है बार-बार देखेंगे तो वो जो है याद होने लगेगा ऑटोमेटिक। तो हर सप्ताह आपको जो है याद करनी है, ठीक है? जैसे नोट्स जो है वो बनाएगा या आपसे बनवाएगा, ठीक है? नोट्स बनवाएगा तो ये नहीं कि आपको जो है एक ही दिन में पूरा लिखवा देगा। वो थोड़ा-थोड़ा आपको जो 1 पेज 2 पेज लिखाएगा और याद करने में भी आपको जो अच्छा रहेगा, ठीक है? अभी से आपको जो है याद करनी है और अपना जो है वो शॉर्ट नोट्स को आपको जो है समाप्त कर देनी है, ठीक है? समाप्त करने के बाद जैसे मान लीजिए जो है फर्स्ट आप जो है कोई भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है? आप कोई भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उसका जो है आपको टेस्ट लगानी है, ठीक है? आपको टेस्ट लगानी है या तो आप जो है ये चैप्टर वाइज़ वाला ले सकते हैं, ठीक है? कोई बुक कोई आपको जो है चैप्टर वाइज़ वाला लगानी है टेस्ट और आपको जो लिखने की प्रैक्टिस करनी है, लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपको जो है कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? कोई क्वेश्चन आ रहा है लेकिन जो है आप उतना अच्छा से नहीं लिख पा रहे हैं या आप जो है स्पीड नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपका जो है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में छूट जाएगा, ठीक है? अगर आप जो है ये फास्ट में नहीं लिख पाइएगा या आपको जो है क्वेश्चन आ रहा है लेकिन जो है वहाँ पे टाइम खत्म हो गया तो आप नहीं लिख पाएँगे, तो ऐसे में आपको जो है अभी से स्टार्टिंग से आपको जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। जो सभी ये जो है ये वाला बात जो अभी बोले ये कोई फ़ॉलो नहीं करता है, ठीक है? स्टार्टिंग में जो है वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई जो है वो डेफ़िनेशन याद कर रहे हैं, ठीक है? कोई डेफ़िनेशन याद कर रहे हैं तो उसको जो है आपको लिखना है, ठीक है? लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। बार-बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में आएगा आप तुरंत जो है उस क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, ठीक है? तो आपको जो है वो टाइम फिक्स रहता है एग्ज़ाम में। ये नहीं कि आप जो है आपको याद है तो आप जो है लिखते रहेंगे, ठीक है? तो उस टाइम के अंदर आपको लिखना है, ठीक है? तो टाइम के अंदर जो है वो लिखने की आपको प्रैक्टिस कर लिए और देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि जो यहाँ पर वो कोर्स देखिए, अगर आप जो है आप किसी भी टीचर से आप पढ़ाई करें ऑफ़लाइन या ऑनलाइन, ठीक है? तो आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और देखिए यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और जो है वो समय से पहले ताकि जो है 2 महीना 3 महीना जो है ये बच जाए। ये नहीं कि यहाँ पर फरवरी में एग्ज़ाम है और देखिए एग्ज़ाम का 5 रोज़ है तब जो है वो कोर्स कंप्लीट हुआ। ऐसे में जो है वो नहीं होता है, मार्क नहीं जो है आ पाएगा आपका, ठीक है? तो ये आपको करनी है और क्लास आपको कंटिन्यू करनी है। चैप्टर वाइज़ आपको जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जो है वो टेस्ट लगाते रहना है, ठीक है? टेस्ट आपको देना है और देखिए आपको जो है लिखने की प्रैक्टिस करनी है और सिलेबस जो है नवंबर तक लगभग नवंबर तक आपका जो है सिलेबस एंड होना चाहिए, ठीक है? और जो है ये सिलेबस एंड होने के बाद आपको जो है फुल रिविज़न करना है, ठीक है? फुल रिविज़न करना है, आपको मैथमेटिक्स में फ़ॉर्मूला याद करना है, फिज़िक्स में जो फ़ॉर्मूला जो है पूछा जाता है वो भी आपको याद करनी है, ठीक है? न्यूमेरिकल सम लगानी है। नवंबर के बाद अगर आप जो है देखिए नवंबर के बाद आपको फुल रिविज़न करना है, फुल रिविज़न आपको जो है न्यू टॉपिक एक भी नहीं छूना है। इसीलिए हम बोले कि जो है टाइम पर कोर्स जो है वो समाप्त होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नवंबर तक जो है वो देखिए सिलेबस आप जो है एंड कर लेंगे, उसके बाद जो है आप केवल रिवीजन करेंगे, तो ऐसे में जो है आपका मार्क्स अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी में सिर्फ़ आपको जो है रिवीजन करना है। यहाँ से देखिए नवंबर तक आपको सिलेबस एंड होना चाहिए, उसके बाद आपको फुल रिवीजन करना है, ठीक है? यहाँ पे जनवरी, फरवरी तक जो है आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे पीवाईक्यू लगानी है और आपको जो है टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं कोई भी, जैसे सिर्फ़ आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स आप रिवीजन करना है, आपको फ़ॉर्मूला रिवीजन करना है, न्यू टॉपिक आपको नहीं छूना है, एक भी न्यू टॉपिक आपको एक भी टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है? ये नहीं कि जो है आपका सिलेबस एंड नहीं हुआ, आप सोच रहे हैं कि हम टॉपर बन जाएँ, ठीक है? वो डबल पैटर्न है, वो मानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो है वो डबल पैटर्न है, लेकिन आपको जो है ये नहीं करना है, आपको जो है हर टॉपिक को आपको जो है पहले से क्लियर रखना है और एंड कर देना है, ठीक है? प्लस देखिए हेल्थ आपको जो है वो सही आपको रखना है, ये नहीं कि पूरा दिन रात जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जो है सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो वो आपको जो है
वो लेकर के चलना है। सेहत भी जो है वो सही होना चाहिए, नहीं तो लास्ट समय में अगर बिगड़ जाएगा तो सब कुछ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको जो है कॉन्फिडेंस रहना है अपने आप में जो है कि हम कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 6 से 7 घंटा आपको जो है पढ़ाई करनी है डेली। अब देखिए आपको मोबाइल आपको लिमिट में यूज़ करना है, ये नहीं कि आप जो है मोबाइल छोड़ दीजिए, आपको लिमिट में यूज़ करना है। लगभग 1 से 1.5 घंटा आप जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक को आप जो है फॉलो अगर आप करते हैं तो जो है 100% आप जो है टॉपर बन पाएंगे और जो है मार्क्स जो है वो पूरा उठा पाएंगे, ठीक है। इसी को आपको जो है फॉलो करना है और टाइम पर जो है वो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। रिवीजन आपको ज़्यादा करना है। देखिए आपका सिलेबस एंड होना चाहिए समय पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।